students, in today's video lecture, we are going to learn creating complex formula. Okay, how to create complex formula in Excel. Now the first question is, what is complex formula? What do you mean by complex formula? So complex or advanced. Okay, complex or advanced formula means that type of formulas which include more than one calculation. Okay, those type of formulas in which uh, Excel has to perform more than a calculation. सिंपल जो फॉर्मूलाज थे उनमें क्या सिर्फ एक कैलकुलेशन है, जैसे लाइक 2+2 B1+B2 इस तरीके से. बट अगर एक से ज़्यादा फॉर्मूला है, लाइक एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ किया है हमने एक सिंगल फॉर्मूला में, तो वैसा फॉर्मूला कहलाएगा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड फॉर्मूला. ओके, फॉर एग्जाम्पल 10 × 5 + 20, ये जो है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है. यहाँ पे पहले क्या है, 10 एंड 5 को मल्टीप्लाई भी करना है और उसमें 20 ऐड भी करना है. ओके, इसी तरीके से ये फंक्शन का यूज़ करके किया हुआ है, इसमें सम फंक्शन का यूज़ हुआ है, देन उसको डिवाइड भी करना है. तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का एग्जाम्पल है. ठीक है, वैसे फॉर्मूला जिसमें आप एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ करते हो, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो इन अ सिंगल फॉर्मूला, तो वैसे फॉर्मूला को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला. ओके, तो अब इन जो फॉर्मूलाज होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, इनका एक ऑर्डर होता है कि वो किस ऑर्डर में एक्सेल उनको परफॉर्म करेगा. ठीक है, अगर हमको फॉर्मूला बनाना है कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से, और कांस्टेंट कौन होते हैं, वो नंबर्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर्स जो बताते हैं कि हमें किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने हैं. ठीक है, मतलब कि सिंबल्स जो बता रहे हैं किसी ऑपरेशन में कौन सा फंक्शन या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे == या प्लस, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, ये बता रहे हैं कि दोनों को ऐड करना है. तो अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो हम अगर एक ऑपरेशन में दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज़ किए हुए हैं, उसको दो से ज़्यादा उसको दिए हुए हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो एक्सेल क्या है, उसको एक ऑर्डर में परफॉर्म करता है. ये नहीं कि जो उसको पहले मिल गया, प्लस पहले लिखा हुआ है तो पहले प्लस को कर दिया, फिर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को कर दिया, फिर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दिया. उसका एक ऑर्डर होता है परफॉर्म करने का. ओके, तो जो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है कि एक्सेल फॉर्मूला को परफॉर्म करेगा, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इनक्लोज इन पेरेंथेसिस. ठीक है, सबसे पहले वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा जो पेरेंथेसिस के अंदर होंगे. पेरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट. ठीक है, ये वाले, ये ब्रैकेट जो है इनको कहते हैं पेरेंथेसिस. तो जैसे एक फॉर्मूला है, जैसे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, इसमें एक्सेल सबसे पहले किसको परफॉर्म करेगा, सबसे पहले वो परफॉर्म करेगा इस पेरेंथेसिस के अंदर वाले ऑपरेशन को. ओके, फिर वो करेगा बाहर वाले को. तो अगर किसी ऑपरेशन में उसको पेरेंथेसिस के अंदर कुछ मिल गया, तो वो सबसे पहले उसको परफॉर्म करेगा. देन सेकेंड प्रायोरिटी वो देगा पावर ऑफ को. ठीक है, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस रहेंगे उनको. ओके, जो भी पावर पे रहेंगे उनको वो सेकेंड प्रायोरिटी देगा. जैसे 2 का अगर पावर 2 है तो जो भी पावर वाले फंक्शंस मिलेंगे. ठीक है, अगर किसी का पावर कुछ है 2⁻³ 2⁻⁴, तो जो पावर वाले मिलेंगे उसके बाद वो उसको परफॉर्म करेगा. देन
उसके बाद पहले वो पेरेंथेसिस सॉल्व कर देगा यानी ब्रैकेट्स को, देन पावर को सॉल्व करेगा, फिर नंबर आएगा किसका, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन का, जो भी पहले आ जाए फॉर्मूला में उसका। ठीक है, ये दोनों का सेम लेवल होता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का। देन लास्ट में, सबसे लास्ट में वो परफॉर्म करेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें उसका कोई ऑर्डर नहीं है, जो उसको पहले मिल जाएगा माइनस या प्लस जो भी पहले मिलेगा वो उसको परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई और एडिशन साथ में है, ठीक है, पहले ऐड है फिर मल्टीप्लाई है तो पहले वो मल्टीप्लाई को परफॉर्म करेगा। बट अगर प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस पहले माइनस बाद में तो वो पहले प्लस को करेगा, या माइनस पहले प्लस बाद में तो वो पहले माइनस को करेगा, जो भी पहले उसको मिल जाएगा। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वो सेम लेवल के हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम लेवल के। ओके, तो ये ऑर्डर क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूला को लिखना है और फिर किस तरीके से एक्सेल उसको ऑपरेट करेगा इन सच ऑर्डर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा एक शीट है, इसमें आप देख रहे हो एक डिटेल है, कुछ सेल हुए है उसकी, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं। ओके, हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, जैसे 3 आइटम हमारे पास, पेन, नोटबुक एंड इरेजर। उसकी क्वांटिटी है कि वो कितनी क्वांटिटी जो है उसकी सेल हुई है, उसके पर यूनिट का प्राइस है हमारे पास कि एक यूनिट का प्राइस कितना था। अब हमें निकालना क्या है, सब टोटल, कि पेन की अगर 15 क्वांटिटी सेल हुई है, अगर 15 पीस पेन बिके हैं 5 रुपये के हिसाब से, तो टोटल कितना हुआ। ओके, देन हमें टोटल अमाउंट निकालना है सभी का, कि आखिर इन तीनों चीज़ें जो भी बिकी है उनका टोटल कितना हुआ। ओके, विदाउट टैक्स। उसके बाद हम अपना जो टैक्सेबल टैक्स अमाउंट है वो निकालेंगे कि हमें कितना टोटल टैक्स लगेगा बाकी चीज़ों पे। ठीक है, कितना टैक्स गया। फिर हमें निकालना है टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स, यानी कि जो भी विदाउट टैक्स वाला अमाउंट है और टैक्स जो लगेगा। ठीक है, दोनों को क्या कर देना है, टोटल। सो लेट्स डू इट विद एन लोन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब टोटल निकालना है कि पेन का अगर 15 क्वांटिटी सेल हुई है या हमने परचेस किया है, कुछ भी हुआ है, उसका प्राइस था 5 रुपीज़ एक यूनिट का, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ। हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग अभी जल्दी से इसका फॉर्मूला बताओ जब तक मैं टाइप कर रही हूँ। ओके, सिंपल, जो हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू एंड देन B2, और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए किस साइन का यूज़ करेंगे हम लोग, एस्ट्रिक। ओके, देन एस्ट्रिक एंड देन C2। ओके, अब हमें मिल जाएगा सब टोटल, एंड नाउ प्रेस एंटर। हमें मिल गया कि इसका सब टोटल क्या है, 75 रुपीज़ है। टोटल 15 पेन के 75 रुपीज़ होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, नोटबुक का एंड देन इरेजर का भी हम लोग निकाल लेंगे, क्या टोटल अमाउंट कितना हुआ। ठीक है, अब हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट। अब हमें निकालना है इसका टोटल करना है। ठीक है, इसका हम लोग टोटल करेंगे कि ये टोटल हुआ कितना। तो हम लोग फिर से टोटल कैसे करते थे, जल्दी से फॉर्मूला बताओ आप लोग, इज इक्वल टू D2 plus, what is this cell is this 3, and again plus this cell is
24. ओके, एंड देन प्रेस इंटर. ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला के हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाला, टोटल निकाला एंड मल्टीप्लिकेशन किया, उसकी टोटल अमाउंट निकाली. ओके, अब हमें क्या करना है, निकालना है टोटल टैक्स. ओके, टोटल टैक्स. अब टैक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, टैक्स हम लोग को निकालना है 495 का. अगर मान लो टैक्स अमाउंट है 0.75. ओके, 0.75. देन हमें निकालना है कि 0.75 के हिसाब से टैक्स कितना होगा, 495 रुपीज़ का. तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस एंड इसका हमें क्या करना है, 0.75% निकाल देना है. ओके, 0.75% हमें निकालना है. सो आंसर आ गया हमारा क्या, 3.73. ओके, 3.73 ये हमारा टैक्स. अब ये तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे थे. अब हम लोग सेम चीज़ को करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के हेल्प से. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं. अभी मैं एक एक करके यहाँ पे, टोटल तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ पे टोटल निकाल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग टोटल निकालेंगे विदाउट टैक्स. ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला का. तो हमें क्या करना होगा, सबको मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, सबको मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे मैं अगर सेपरेट इसकी टैक्सेबल अमाउंट निकालूंगी, कितना होगा कि सिर्फ जो पेन है उसका अगर 2% टैक्स लगा है तो वो अमाउंट 2% टैक्स के साथ कितनी होगी. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू सबसे पहले, देन हमें क्या चाहिए, हमें करना क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या निकालना है, उसका 2%. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, पेरेंथेसिस. हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको पहले क्या करना है, पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है. तो हमने दिया 15 multiplied by this 5. okay, then parenthesis close and then क्या, इसका 2% निकालना है, यानी कि this इसका 2%. ओके, देन प्रेस इंटर. ठीक है, तो ये जो टोटल अमाउंट था, ठीक है, 15 का 15 क्वांटिटी के हिसाब, 15 क्वांटिटी अगर हम लोग 5 बेचे, टोटल हमारा कितना होता है 75. तो 75 का 2% कितना होगा, 1.5. ठीक है, इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, अब हम सब टोटल निकालते हैं कि अमाउंट के साथ हम इस टैक्स वाले अमाउंट को भी ऐड करें तो कितना होगा टोटल. ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट के साथ. उसके लिए हमें क्या करना होगा,
पहले तो हमको इसका टोटलिंग करना होगा, फिर हमें ऐड करना होगा जो हमारा टैक्स है, जो टैक्स जा रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, टैक्स। सपोज तो हम ये है हमारा टैक्स। अब हम निकाल रहे हैं टोटल। अब सपोज यहाँ पे टोटल है, सिर्फ इसका नहीं, पूरा टैक्स अमाउंट के साथ टोटल इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें पता चले कि टोटल जो हमारी पेन की प्राइस है वो कितनी होगी। तो B2 मल्टीप्लाइड बाय C2, ठीक है, देन प्लस, ओके। अब प्लस के बाद क्या, इन्हीं दोनों की जो अमाउंट होगी उसका हमें निकालना है 2%। तो अब तो हम एक इक्वेशन दे रहे हैं साथ में, यानी कि हमें क्या करना होगा, पेरेंथेसिस का यूज़ करना होगा, ठीक है। एंड फिर B2 मल्टीप्लाइड बाय C2 and this is multiplied by 2% and then press enter, ठीक है। 75 थी, 75 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 76.5, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखते हैं। क्लियर? लाइक मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देती हूँ एक और एग्जाम्पल के साथ। अब हम इसका क्या करेंगे, मान लो टोटल निकालना है, सेम तरीका हम लोग टोटल निकाल रहे हैं, बट अभी हम यहाँ पे इसका क्या कर लेते हैं, पहले ही टैक्स अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने निकाला था अभी। तो इसी फॉर्मूला को मैं क्या कर देती हूँ, कॉपी कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे टैक्स अमाउंट है 6 रुपीज़। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्ट टैक्स अमाउंट को सब टोटल में ऐड कर दूँगी, मैं फिर से नहीं करूँगी वहाँ पे परसेंटेज, टैक्स का परसेंटेज नहीं निकालूंगी, ताकि आपको ये सिंपल भी समझ में आ जाए, ओके। अभी क्योंकि हमें क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन और प्लस साइन। पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा, फिर प्लस को सॉल्व करेगा, तो हमें पेरेंथेसिस देने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप दे सकते हो। सबसे पहले वो पेरेंथेसिस को सॉल्व करेगा ऐसे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करना है, ऐड करना है क्या, इस अमाउंट को, यानी E3 को। अब ये सबसे पहले क्या करेगा, B3 को मल्टीप्लाई करेगा C3 से, फिर ऐड करेगा E3 को, क्योंकि यही इसका ऑर्डर है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे पेरेंथेसिस भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ओके। तो ये अब बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा देखने पे। पहले ये इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा, एंड देन जब अपने फॉर्मूला लिख लिया तो एंड, ओके। तो ये था क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करना, ओके। अब नेक्स्ट है कि अगर हमें क्या करना है, दो चार अलग अलग सेल के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को क्रिएट करना है, ठीक है। एक एरे बनाना है फॉर्मूलाज का। यहाँ पे तो हम लोग एक ही कॉलम या रो के सेल को यूज़ कर रहे थे, बट हमें कुछ यहाँ से लेने हैं, कुछ यहाँ से लेने हैं, तो वो भी हम लोग सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टोटल करने वाली हूँ अभी, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टोटल करने वाले हैं, और हम इन तीनों को नहीं ऐड करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से टोटल करेंगे, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके। क्लियर? तो अभी हम लोग ये करेंगे। तो इज इक्वल टू सबसे पहले क्या,
B2 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 multiplied by C2। अब उसको ऐड कर देंगे हम लोग, जो आंसर आएगा B3 और C3 के मल्टीप्लिकेशन का। फिर उसको ऐड कर देंगे किससे, जो आंसर आएगा B4 और C4 के मल्टीप्लिकेशन का, एंड देन प्रेस इंटर। क्लियर? अब हम यहाँ से भी डायरेक्ट इसका टोटल टैक्स निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू दिस अमाउंट, ठीक है। इसका क्या 2% हमें निकालना है, ठीक है। इसका 2% क्या होगा, तो अभी हम डायरेक्ट 2% नहीं टाइप करते, जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकालेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, यही इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम ऑर्डर के ऑपरेटर का यूज़ किया हमने, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। तो सबसे पहले कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेगा, फिर डिवीज़न को सॉल्व करेगा, ओके, क्योंकि ये ऑर्डर है। अगर इसमें पहले डिवाइड होता तो वो पहले डिवाइड को ऑपरेट करता, फिर मल्टीप्लाई को करता, बट हमारे पास पहले क्या है, डिवीज़न, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन, तो ये पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेगा, ओके। इस तरह अगर 2-3 नंबर जैसे रहते हैं, देन प्रेस इंटर, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल टैक्स। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर यहाँ पे 2-3 नंबर रहते, ठीक है, जैसे यहाँ कुछ और होता, सपोज प्लस, और फिर होता D5 का, चलो साथ में हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से क्या होता है, बेटर होता है, क्योंकि आपने 2 ऑपरेटर दिए हैं, ये इसको करेगा इसको करेगा, बट इसको थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी के लिए अच्छा होता है कि पेरेंथेसिस दे दिया जाए, ओके। ये विजिबिलिटी के लिए, ताकि समझना और फॉर्मूला लिखना क्या हो, ईजी हो, क्योंकि बड़े बड़े फॉर्मूला जब लिखने होंगे तो फिर इस तरीके से थोड़ा सा वो आप समझने में प्रॉब्लम होगा, ओके। तो ये हो गया। अब क्या ये क्लियर हो गया। अब हमें तो चाहिए था पहले वाला फॉर्मूला, तो हम पहले वाला फॉर्मूला, अगर हमसे गलती हो गई, हमने कोई और फॉर्मूला यूज़ कर लिया और हमें रियलाइज़ हुआ नहीं पहले वाला ही चाहिए था, तो सिंपली हम लोग अपने कीबोर्ड से कौन सा बटन प्रेस कर सकते हैं, एस्केप, ओके, एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला है वो वापस से क्या हो जाएगा, पहले वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ओके। सो अब आपको आ गया फॉर्मूला लिखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखना, और क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला एरे सेल्स के हेल्प से भी उनका एरे भी बनाना आ गया, ओके। और सिंपल फॉर्मूला आता ही था, तो अभी हमको टोटल अमाउंट निकालना है टैक्स के साथ। क्या होगा इसका फॉर्मूला, आप लोग बताओ, या इज इक्वल टू D4 प्लस D6, ओके, एंड देन एंड। तो ये हमारा शीट जो है वो कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, और जहाँ पे नहीं हुआ वहाँ पे मैं कर देती हूँ कॉपी हमारे फॉर्मूला को। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करना आ गया आप लोगों को, एंड बेसिक फॉर्मूला आपने कल ही सीख लिया था क्रिएट करना। तो अब फॉर्मूलाज जो हैं किसी भी तरीके से, कॉम्प्लेक्स, एडवांस, सारे फॉर्मूला आप लोगों ने सीख लिए। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में, ओके। हम लोग जो फंक्शंस हैं इनबिल्ट, उनको यूज़ करना सीखेंगे, ओके। सो बाय, हैव अ गुड डे।